बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मुझे आप जैसी शख्सियत के सामने इस यौम आज़ादी की तकरीब में कुछ बोलने की सआदत हासिल हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ अपने प्यारे हिंदुस्तान का 76वां यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारी इस हायर सेकेंडरी स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे भी अहम दिन और अहम सन होते हैं जिनकी अहमियत के पेश नज़र कौम इसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त का दिन नहायत ही एहतराम से मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को तकरीबन 200 सालों की गुलामी के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हर साल 15 अगस्त का दिन यौम आज़ादी के नाम पर धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी हैसियत कौमी त्यौहार की है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सिराजुद्दौला, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, शाह वलीउल्लाह और हसरत मोहानी जैसे हजारों लोग उठे और अंग्रेजों की आज़ादी के इन अलमबरदारों पर बड़े बड़े मुजालिम ढाए गए और इन्हें बरसों तक जेलों में बंद रखा गया, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी। लाखों मुजाहिदीन आज़ादी के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और इन्हें हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क वापस जाना पड़ा। यह आज़ादी हम हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई है, बल्कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने हजारों हिंदुस्तानियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया है। और हमें इन शहीदान वतन को कभी भी बोलना नहीं चाहिए। आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, अजमतों का हमें आसमान दे गए, हर गुलामी की जंजीर को तोड़कर हमको आजाद हिंदुस्तान दे गए। प्यारे दोस्तों, आज हमारा मुल्क तरक्की के एक नए मराहिल से गुजर रहा है। हम एटमी ताकत रखते हैं, हमारे पास 72 फौज की एक बड़ी जमात है। हम दुनिया के आजाद लोगों की सबसे बड़ी जमहूरियत के मालिक हैं और बतौर नौजवान हम कल के लिए अपनी कौम का मुस्तकबिल हैं। हमें मसाइल को देखने और फौरी हल तलाश करने की जरूरत है, इसलिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जैसा कि हमारे अजीम लीडर गांधी जी ने कहा है कि मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसिर है कि हम मौजूदा दौर में क्या करते हैं, लिहाजा हमें अपने आज को बेहतर कल के लिए इस्तेमाल करना होगा। प्यारे दोस्तों, इत्तेहाद में ताकत है। हमें आज ये अहद करना होगा कि हम अपनी जमीन, अपने जंगलात को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमें अपने मुल्क और अपने इलाके को ताकतवर और काबिल एहतराम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। आइए मुत्तहिद हो जाएं और मेहनत करें और अपनी पंचायतों की साफ सफाई का ख्याल रखें। पंचायतों को पॉलीथीन फ्री करें और नशा मुक्त बनाएं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें और इत्तेहाद की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। और आखिर में इन चंद अशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुहिब्बाने वतन हम हैं, वतन की शान रखते हैं। मुहिब्बाने वतन हम हैं, वतन की शान रखते हैं। जहाँ सरहद लहू मांगे वहाँ हम जान रखते हैं। पड़ोसी मुल्क से कह दो न, पड़ोसी
पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके तंज या पत्थर, हम अपने दिल के शीशे में हिंदुस्तान रखते हैं। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। वतन पर आँच गर आई तो अपनी जान दे देंगे, वतन पर आँच गर आई तो अपनी जान दे देंगे। बता दो दुश्मनों से हम हिंदुस्तान वाले हैं। वतन आवाज देता है, वतन की शान बन जाओ। वतन आवाज देता है, वतन की शान बन जाओ। उठो उठकर नई तारीख का उन्वान बन जाओ। आखिर में एक दो शेर में और बोलता हूँ, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे जो आज़ादी का, जिस आज़ादी को हमने लाखों